हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग टॉप 500 साइंस के जीके के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन है आपका लूसेंट, अरिहंत और स्पीडी के क्वेश्चन को लेकर बनता है, तो उसका एकदम निचोड़ है। आप जो अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो साइंस के प्रश्न जो है आपको इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप एसएससी सीजीएल एमटीएस एसएससी जीडी या बिहार एसएससी बिहार पुलिस और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सफिशियंट है, क्योंकि आपके हर एक एग्ज़ाम में जो है लूसेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका जो है लूसेंट, अरिहंत और स्पीडी तीनों बुक का जो है निचोड़ है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं तो आपको जो है किसी भी एग्जाम में जो साइंस से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। इसमें हम 500 जो है आपके जीके के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग का पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है आपके 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला आपका है आवृत्ति की इकाई क्या है। तो आवृत्ति की इकाई क्या होती है, तो आपका हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज जो होती है आवृत्ति की इकाई होती है। उसके बाद आपका 1 किलो चीनी का भार होता है। तो 1 किलो चीनी का भार जो होता है समुद्र तल पर सर्वाधिक। ठीक है, सबसे कहाँ होता है 1 किलो चीनी का भार जो है समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। ठीक है, अगला आपका है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र का जनक जो आपका हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन जो आपका ज्योति फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है, ल्यूमेन है। अगला है हम लोग का है कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चांद पर क्या होगा, तो आपका जो है क्या होगा, फट जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का जो गुब्बारा है पृथ्वी से अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा, फट जाएगा। अगला आपका है एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है, उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। अगला आपका है ललटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल जो आपका ऊपर की ओर चढ़ता है, क्यों, कारण क्या है, तो आपका जो है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण ना किसी कतों कारण क्या होता है, ऊपर चढ़ता है। अगला आपका है बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है। तो बैरोमीटर में जो है पारे का तल एकाएक गिरना जो आपका तूफान को प्रदर्शित करता है। अगला है आपका है एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे का वायु दाब क्या होगा, तो आपका वायु दाब जो आपका बढ़ता है। आपका है दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है तो उनका परिमाण उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो सकता, उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। अगला है आपका है पत्थर से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिर जाए तो पानी का तल क्या होगा, तो वही रहेगा। ठीक है, पानी कोई भी पत्थर जो है जितना भी आप पानी में भेज दीजिए पानी का तल क्या होगा, वही होगा। ठीक है, अगला आपका है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। तो ध्वनि तरंगे जो आपके निर्वात में नहीं चल सकती क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि जो आपका 332 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। अगला है आपका है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आपको जो प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च और निम्न करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखते हैं बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है, क्यों, कारण क्या है, तो आपका गहराई बढ़ने के साथ दाब क्या होता है, बढ़ता है, इसीलिए। अगला आपका है द्रव का वह गुण जिसके कारण यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है क्या कहलाता है, तो आपका जो है श्यानता कहलाता है। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है तो आपका जो है रेत जो होता है क्या होता है, एक प्रकार का यौगिक होता है, मतलब कि बहुत सी चीज़ों का मिश्रण होता है। अब विरंजक चूर्ण क्या है, तो विरंजक चूर्ण भी क्या होता है, आपका एक प्रकार का यौगिक ही होता है। उसके बाद है गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर क्या होती है, तो जो गैस होती है उसकी श्यानता जो होती है ताप के बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला आपका है ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, कारण क्या है, तो आपका जो है क्योंकि क्या होता है, जो आपके बर्फ़ के नीचे का जल जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे तापमान रहता है। अगला देखते हैं आपका यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती, अधिक होती। ठीक है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि अधिक होती। अगला देखते हैं आपका विद्युत मोटर निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। तो विद्युत मोटर जो आपका फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है। अगला देखते आपका है निम्नलिखित में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को
कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। तो आपके जो है न्यूट्रॉन बम जो है क्या है, भवनों के कोई क्षति नहीं पहुंचाता है, पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। अगला देखते हैं, अगला है आपका परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। तो परमाणु बम में जो आपके नाभिकीय विखंडन सिद्धांत कार्य करता है। उसके बाद है आपका प्रकाश विद्युत सेल जो है प्रकाश को विद्युत में बदलता है, मतलब प्रकाश विद्युत जो सेल होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद आपका घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं। तो आपके जो है समांतर क्रम में लगे होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो एक्स किरणों की खोज जो आपके रंटजन ने की थी। अगला आपका है पिच ब्लेंडी किसका अयस्क है। तो पिच ब्लेंडी जो आपका है रेडियम का अयस्क है। अगला देखते हैं आपका रेडियो एक्टिविटी पदार्थों से निकलने वाली किरणें क्या होती है। तो रेडियो एक्टिविटी पदार्थों से निकलने वाली किरणें जो होती है अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें निकलती है। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती है। अगला आपका है जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की है। तो जेम्स चैडविक ने आप जो है न्यूट्रॉन की खोज की है। किसकी, न्यूट्रॉन की खोज की है। अगला देखते हैं आपका है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। तो आपके जो कार्न वार्न लिनियर जो है, मतलब कि लिनियर जो आपके द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है। अगला देखते हैं आपका है अमोनियम क्लोराइड का घोल है। तो अमोनियम क्लोराइड किसका घोल है। तो आपका एसिडिक का घोल है। ठीक है, एसिडिक का घोल है। अगला देखते हैं आपका है शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है। तो आपका जो है नाइट्रोजन जो है आपका ऑक्साइड है। अगला देखते हैं आपका है मानवीय महिलाओं के प्रजननीय में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है। तो आपका जो है एस्ट्रोजन। अगला देखते हैं आपका है बैंक बोन संबंधित है। तब बैंक बोन जो आपके जो है इंटरनेट से संबंधित है। किससे, इंटरनेट से संबंधित है। अगला देखते हैं आपका वेब अस्तित्व में आया है कहाँ पे। तो आपके अमेरिका में जो है आपका वेब जो है अस्तित्व में आया है। अगला देखते हैं आपका निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है। तो आपको जो है आर्गन जो है वातावरण में नहीं पाई जाती है। अगला देखते हैं आपका है स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है। तो आपके जो है क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है, क्रोमियम का। अगला देखते हैं आपका विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने पर तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है। तो आपका है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, इस कारण से। अगला देखते हैं एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं। तो एक अश्वशक्ति में आपको जो है 746 वाट होते हैं। कितने, 746 वाट। अगला है आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। तो आपका जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो होता है क्या होता है, उपधातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। तो अमोनिया जो होता है आपके यौगिक होता है, जिसका सूत्र क्या होता है NH3 जो होता है अमोनिया, इसका सूत्र होता है। अगला आपके परमाणु के नाभिक में कौन होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। अगला आपका साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपका ओलेरीकल्चर कहलाता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे जो है ओलेरीकल्चर कहलाता है। अगला देखते हैं आपका निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन है। तो आपका जो अमोनिया जो है आपका रासायनिक यौगिक है। अगला देखते हैं आपका है घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कोणीय वेग जो होगा कम हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका बल गुणनफल है। तो बल किसका गुणनफल। तो द्रव्यमान और उसके बाद में क्या है आपका त्वरण के गुणनफल है। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F = ma होता है। तो बल इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल जो होता है द्रव्यमान और उसके बाद त्वरण का गुणनफल है। अगला देखते हैं आपका है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो आपका आनुवांशिकी कहलाती है। ठीक है। अगला देखते हैं आपका है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की अवस्था क्या होती है। तो आपका समान त्वरण होती है। ठीक है, समान त्वरण होती है। अगला देखते हैं आपका है पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि होती है। तो आपका जो है द्रव्यमान। ठीक है, उसके संवेग और वेग के अनुपात में क्या होता है, द्रव्यमान होता है। उसका अनुपात करेंगे, जैसे संवेग क्या होता है P = क्या होता है mv। हम लोग का क्या है संवेग, तो संवेग का mv और अनुपात क्या करना है, वेग से अनुपात करेंगे तो क्या कट जाएगा, द्रव्यमान में ना मिलेगा, तो वही हो जाएगा आपका संवेग और वेग का अनुपात को द्रव्यमान कहते हैं। अगला देखते हैं आपका खाद्य ऊर्जा को हम निम्न किस इकाई में मापते हैं। तो खाद्य ऊर्जा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, कैलोरी में मापते हैं। अगला आपका विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। अगला देखते हैं आपका है निम्नलिखित में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। तो हवा जो है ना तो क्या है तत्व है, ना ही यौगिक। हवा क्या है, वायु का एक प्रकार का मिश्रण है। अगला देखते हैं, अगला आपका पदार्थों की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो होती है पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था होती है।
अगला देखते हैं आपका पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन जो आपका है एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। अगला देखते हैं आपका है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का सही मात्रक क्या होता है। तो एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का सही मात्रक जो है आपका डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। अगला देखते हैं आपका है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो आपका जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं डेसिबल किसे नापने में प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल जो आपका वातावरण में ध्वनि को मापने में प्रयोग किया जाता है इसका। अगला देखते हैं आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो आपके रेडियो तरंगे जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। अगला देखते हैं स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा होती है। तो आपकी जो है नियत रहती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई कोई भी वस्तु है उसकी ऊर्जा नियत रहती है। अगला देखते हैं आपका परमाणु विद्युता होते हैं। तो परमाणु विद्युता क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज की है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है। अगला देखते हैं आपका जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो आप जो है टिश्यू कल्चर कहलाती है। टिश्यू कल्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो परमाणु घड़ी जो आपका पोजई इलेक्ट्रॉन के प्रभाव के कारण करते हैं। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रॉन के प्रभाव में काम करते हैं। अगला आपका क्वार्ट्ज घड़ियाँ निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं। तो क्वार्ट्ज घड़ियाँ जो होते हैं दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत में कार्य करते हैं। अगला देखते हैं आपका है न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। क्या? जड़त्व का नियम कहलाता है। अगला देखते हैं आपका है गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा जो आपका पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण जो है आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रोटॉन की खोज किसने की है। तो प्रोटॉन की खोज जो आपके है रदरफोर्ड ने की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे अधिक वेदन क्षमता किन किरणों की होती है। तो सबसे अधिक वेदन क्षमता जो आपके गामा किरणों की होती है। किसी गामा किरणों की होती है सबसे अधिक वेदन क्षमता। अगला क्वेश्चन देखते हैं परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो धूप के चश्मे के लिए क्रूक कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो पोलियो का वायरस जो आपका है दूषित भोजन तथा जल से प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। तो आपकी जो है ईईजी द्वारा। ठीक है, ईईजी द्वारा जो है मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। निंद्रा रोग नामक बीमारी होती है। तो निंद्रा नामक रोग जो आपका है ट्रिपैनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से होती है। अगला देखते हैं आपका निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु से होता है। तो आपका तपेडिक जो रोग होता है आपका जीवाणु से होता है। अगला देखते हैं शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो आपका फ्रैक्टोज जो होता है शहद का प्रमुख घटक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए जो आपका यकृत में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत कौन सा है। तो विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत जो होता है आंवला होता है। आंवला में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आपका पोटेशियम खनिज जो है आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो आपको जो है लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है पालक में। मतलब कि आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन होता है। अगला देखते हैं आपका है श्वेत रक्त कणिकाएं क्या कार्य क्या है। तो श्वेत रक्त कणिका मतलब कि रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है। तो जो है रक्त समूह ओ जो होता है वो क्या होता है? सर्वदाता होता है। और रक्त समूह ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है। अगला देखते हैं आपका है निम्नलिखित में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। तो आपका जो है हरी सब्जी होता है इसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, वो भी किसमें? पालक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो आपका जो है छोटी आंत में संपन्न होता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 7 से 8 मीटर होती है। सबसे पाचन में सबसे अधिक लंबाई छोटी आंत की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो आपका जो है पनीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है। तो आपका जो है ओ हो सकता है। ठीक है, ओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे शरीर का अधिकतम भार किस
किससे बना होता है? तो हमारे शरीर का अधिकतम भार भार जो होता है जल से बना होता है। अगला देखते हैं आपका शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? तो आपका जो है ग्लाइकोजन के रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण। अगला देखते हैं मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो आपके जो है विटामिन डी की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला हो जाता है? तो आपका जो है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला हो जाता है। अगला देखते हैं आपका ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपका जो है हाइड्रोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने कहा था? तो आपका जो है कोपरनिकस ने सबसे पहले कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि क्या होता है? तो जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो पारा जो होता है जो Hg है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। अगला देखते हैं आपका चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो आपका माउंट एवरेस्ट, मतलब कि जितना अधिक ऊंचा होगा वहाँ पर चावल पकने में अधिक समय लगेगा क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से दाब घट जाता है। अगला देखिए आपका सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एथेनोइक एसिड जो आपका सिरका का रासायनिक नाम है एथेनोइक एसिड। अगला देखते हैं आपका मैग्नीशियम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी आंसू गैस है? तो आपका जो है क्लोरोप्रिकीन जो आपका आंसू गैस है। अगला देखते हैं आपका निम्नलिखित में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है और यह कि कोई भी जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे गाड़ी उड़ी चलता है तो उत्पन्न होता है। अगला देखते हैं आपका कोई भी गैस निम्न स्थितियों में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है? तो आपका निम्न दाब और उच्च ताप पर, निम्न दाब और उच्च ताप पर। अगला देखते हैं आपका निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो आपके जो है विषाणु जो होते हैं इसमें एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अगला देखते हैं आपका एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की है? तो आपका चेचक की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की है। अगला देखते हैं आपका एड्स होने का क्या कारण है? तो आपको जो है लिपोसाइट्स की कमी। ठीक है, एड्स जो होता है आपका T4 लिपोसाइट की कमी के कारण क्या होता है? एड्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका एड्स वायरस क्या होता है? तो आपका जो है एक सूची और आरएनए। अगला क्वेश्चन देखते हैं शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थों की बनी होती है? तो आपके जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला आपका है लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो शैवाल के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्लाइकन रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? तो आपका जो है आयोडीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं पेंसिलिन की खोज किसने की है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की है। अगला है आपका है लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन जो होता है आपका वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला आपका है कुनोनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना से कुनोनैन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो पुष्प क्रम जो होता है, पुष्प जो होता है फूल गोभी का खाने वाला भाग होता है। अगला देखते अगला के बाद सामान्य अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तब प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अगला देखते हैं आपका तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए होता है? तो आपका गन्ना के लिए। अगला देखते हैं आपका नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आपका जो भ्रूण पोष जो होता है खाने योग्य भाग होता है। अगला आपका आम के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? तो आपका मैंजीफेरा इंडिका जो है इसका वनस्पति नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका निषेचन क्रिया क्या है? तो निषेचन क्रिया एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो आपका रेफलेशिया जो है संसार का सबसे बड़ा फूल है। अगला देखते हैं आपका है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो आपका जो है पुष्प जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण जो आपका है वृक्क में होता है। अगला आपका है श्वेत रक्त कणिका जिसको WBC कहा जाता है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो आपका रोग प्रतिरोध धारण करना। ठीक है, अगला देखते हैं आपका है राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार आपका खेतड़ी क्षेत्र में स्थित है। भारत में प्रमुख धान फसल कौन सी है? तो आपकी जो है धान्य फसल जो आपकी चावल है। अगला देखते हैं आपका पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन।
अगला देखते हैं आपका डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अगला है आपका सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो उसमें जो है तांबा मिलाई जाती है। ठीक है। अगला देखते हैं आपका निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आपके जो ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। कौन? ओस्मियम। अगला आपका निम्नलिखित में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने वाली गैस होती है। अगला आपका रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि रात में पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला देखते हैं आपका मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन गैस होता है। अगला देखते हैं आपका टमाटर सॉस में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो टमाटर और सॉस में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला देखते हैं आपका ब्रायोलॉजी के जन्मदाता कौन है? तो अरस्तु जो है आपका ब्रायोलॉजी के जन्मदाता है। अगला देखते हैं आपका किस पौधे का फल भूमि के नीचे होता है? तो आपका मूंगफली होता है, उसका फल जो है भूमि के नीचे होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करना क्या कहलाता है? कौन प्रदान करता है? तो आपका कोशिका भित्ति जो है कोशिका को निश्चित प्रदान करती है। अगला देखते हैं आपका पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा होता है? तो आपका जो क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला देखते हैं आपका राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था कहाँ पे स्थित है? तो आपके जो है नागपुर में स्थित है। अगला देखते हैं भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है भूरी क्रांति। अगला देखते हैं आपका मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक स्रावित होता है? तो आपका ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन जो होता है सबसे अधिक जो है स्रावित होता है। कौन? ऑक्सीटोसिन। अगला देखते हैं आपका भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की कटोरी के नाम से जाना जाता है? तो आपका जो है आंध्र प्रदेश। अगला है आपका भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो आपका जो है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो आपका बरेली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति जो है मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। अगला देखते हैं आपका मुर्गी की सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है? तो आपका है रानीखेत। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? आपका जो है दूध की जो शुद्धता जो आपकी घनत्व का ये लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में है? तो आपके जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पशुधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा होती है? तो आपका जो है रेडियन। ठीक है, रेडियर की सर्वाधिक मात्रा होती है उसके दूध में। अगला देखते हैं आपका गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बकरी को गरीबों की गाय के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका है दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या है? तो आपका जो है आयन पूर्ण विकसित होना, दूध नलिका उभरी रहना और दूध नलिका वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका है भारत में सबसे ज़्यादा बकरियां किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बकरियां पाई जाती है। उसके बाद ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना क्या है? तो आपका जो है बकरी है। अगला देखते हैं आपका किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो आपका जो है मादा हाथी की। अगला देखते हैं आपका है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय भेड़ एवं वन अनुसंधान केंद्र जो आपके देहरादून में स्थित है। अगला आपका है मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पे पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आंत में। अगला आपका है मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो आपका जो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। अगला देखते हैं आपका निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है? तो आपका जो है कि रक्त नहीं होता फिर भी वो सांस लेता है। तो कौन है आपका? जो हाइड्रा में रक्त नहीं होता फिर भी वो सांस लेता है। अगला देखते हैं आपका निम्नलिखित में से किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो ओरेलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुँचता है? तो आपका जो है शुगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं केंचुए में कितनी आंखें होती है? तो केंचुए में जो होती है कोई भी आंखें नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तितली की आंखें रात में क्यों चमकती है? तो आपका जो है टेपिटम जो है लूसीडम के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा जो आपका मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। अगला देखते हैं आपका निम्न में से मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो आपका मादा एनफ्लूएंजा मच्छर जो है मलेरिया रोग का वाहक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो आपका जो है पसान मछली जो आपकी सबसे विषैली मछली है।
अगला देखते हैं सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है, तो शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है कौन, शुतुरमुर्ग। अगला आपका निम्नलिखित में से घोंसला बनाने वाला एक सांप कौन सा है, तो किंग कोबरा जो है घोंसला बनाने वाला सांप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पावोक्रिस्टेटस। अगला देखते हैं सबसे विशाल जीवित स्तनधारी प्राणी कौन सा है, तो नीली व्हेल जो है, नीली व्हेल मछली सबसे विशाल स्तनधारी प्राणी है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, तो हमिंग बर्ड जो है सबसे छोटा पक्षी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तब जो है चीड़ से जो है तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन है हम लोग का सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपका फूल की कली से जो है वहाँ पे जो है लौंग को प्राप्त किया जाता है। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल कहाँ से होता है, तो आपका कोशिकीय जल, ठीक है, कोशिका जल। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन सा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है श्वसन का केंद्र होता है, कोशिका श्वसन वो जहाँ पे संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है, तो वासा का इंजाइम द्वारा पाचन करना, ठीक है, वासा जो होता है उसका इंजाइम द्वारा पाचन करना। अगला देखते हैं वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है वो क्या है, आता है ऑक्जेनोटोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है, ताकि आपका सेब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है, तो आपका जो अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं, तो आपका जो है द्वितीय क्षेत्र को उपभोक्ता है। अगला है आपका यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंत क्या होगा, अंत हो जाएगा, ये कौन सा है, तो द्वितीय उपभोक्ता का कारण होगा। अगला आपका जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है, तो आपके तलवे पर सबसे मोटी होती है। अगला है आपका है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, तो आपके जो है सौर सेल में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो आपके जो जांघ की हड्डी जो होती है सबसे लंबी होती है, इसको फीमर भी कहा जाता है। अगला आपका अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे मापी जाती है, तो आपका पूर्ण विकिरण तापमापी से जो है सबसे अधिक तापमान जो उच्च तापमान पूर्ण विकिरण तापमापी से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका है इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है, तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल की बूंदों द्वारा परावर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है, तो पायरोमीटर से सूर्य का तापमान मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक कितना होता है, तो सेल्सियस पैमाने पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला आपका तरंग का वेग आवृत्ति तथा उसका तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध है, तो v इक्वल टू एन लेमडा होता है, v मतलब क्या था तरंग का वेग इक्वल टू आवृत्ति गुने तरंग दैर्घ्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं न्यूनतम संभव ताप कितना होता है, तो आपका है -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें विशिष्ट ऊष्मा सर्वोत्तम होती है, तो आपका जल में विशिष्ट ऊष्मा सर्वोत्तम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है, तो प्रकाश का वेग जो है अधिकतम निर्वात में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो आपका जो अवरक्त किरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा पर की पुष्टि करता है, तो ताप संरक्षण नियम की पुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कमरे को ठंडा कैसे किया जाता है, तो संपीड़ित गैस को छोड़कर ठंडा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है, तो आपका अनुदैर्घ्य होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला आपका किस मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, तो आपका जो है 98 फ़ारेनहाइट होता है या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों करता है, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होती है, ठीक है, एक ही दिशा में जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो आपका आसवन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है, तो आपको जो मीथेन गैस निकलती है।
अगला क्वेश्चन आपका है, मांसपेशियों में किस अम्ल की एकत्रित होने से थकावट आती है? तो आपको जो है लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका है ऑर्गेनेकोलॉजी जो है कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका तंत्र जो है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।